हाय फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब तक हमने बात करी है वेरिकोसील के एम्बोलाइजेशन के बारे में कि वेरिकोसील को ठीक कैसे किया जाता है। पर आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट और हाउ टू अवॉइड वेरिकोसील। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को। हम इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे कि कैसे एक सिंपल तरीक़ों से वेरिकोसील को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है या वेरिकोसील को होने से ही रोका जा सकता है। तो अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या बहुत अर्ली स्टेज की वेरिकोसील है और आप चाहते हैं कि आगे प्रोग्रेस ना करें, या आप ये चाहते हैं कि आपको वेरिकोसील हो ही ना, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो नंबर 1, एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है और कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। तो डेफिनेटली देखिए, जिन भी एक्सरसाइज के अंदर आपके एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है, मतलब कि वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है और ब्लड रिवर्स में जाने के चांसेस बढ़ते हैं अंडकोश की नसों में, वो एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी है। तो जितनी भी हाई इम्पैक्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हैं, स्विमिंग है, रनिंग है, ये सब आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है आप वॉक करें, वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन एक्सरसाइज के अंदर जैसे बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग है, डेड लिफ्ट है, स्क्वाट्स है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जंप करना है जिसके अंदर सडन जर्क आता है, वो एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी है। ठीक है। तो एक्सरसाइज आप हाई इम्पैक्ट कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हैवी वेट लिफ्ट या जिसमें सडन जर्क आता है, वो एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी है। दूसरी बात, यंग मेल्स के अंदर बहुत कॉमन आजकल होती जा रही है वेरिकोसील की प्रॉब्लम। रीज़न क्या है? क्योंकि वो लंबे टाइम तक ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो लंबे टाइम तक जब आप बैठे रहते हैं ऑफिस में, तो जो ब्लड है उसकी पूलिंग होती है, ब्लड एक जगह पे रुक जाता है और वेरिकोसील के सिम्टम्स और उसका प्रोग्रेशन बढ़ने लग जाता है। तो आपको करना ये है कि अपने ऑफिस में एक सिंपल सा चेंज करना है कि आपको एक क्लॉक रख के ये नियम बनाना है कि मैं 1 या डेढ़ घंटे से ज़्यादा एक जगह पे नहीं बैठूँगा। तो आपको क्या करना है, 1 घंटा बैठें, क्लॉक की तरफ देखें और आप थोड़ा-सा 2 मिनट के लिए थोड़ा मूवमेंट कर लें, थोड़ा वॉक कर लें या पैरों को थोड़ा स्ट्रेच कर लें, सीधा कर लें, तो उससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन वापस से स्टार्ट हो जाएगा और प्रोग्रेशन नहीं होगा। तीसरी बात, जितना इम्पोर्टेंट फिजिकल हेल्थ है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो उससे भी हार्मोन्स इस तरह से रिलीज़ होते हैं जो वेरिकोसील के प्रोग्रेशन को रोकते हैं। और डेफ़िनेटली अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो ही आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। तो डेफ़िनेटली आपको योगा और प्राणायाम और मेडिटेशन, इनको अपनी रूटीन लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करना है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं क्लोथिंग के बारे में। देखिए, क्लोथिंग जो है, हमेशा हम वेरिकोसिल के पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप स्क्रोटल सपोर्ट पहनिए, लेकिन सपोर्ट पहनना बहुत बार थोड़ा कम्बरसम होता है, अच्छा नहीं लगता लोगों को पहनना, मुश्किल होता है डेली बेसिस पे पहनना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा-सा टाइट अंडरवियर जो कि वी शेप में है, वो आप रेगुलर बेसिस पे पहन सकते हैं। क्योंकि जो टेस्टीज़ है, जो स्क्रोटम है, वो बॉडी से बाहर एक तरह से हैंग करते रहते हैं। तो वो अगर फ्रीली हैंग करेंगे, तो वेरिकोसील की समस्या बढ़ सकती है। तो आपको उनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो आपके जो इनर वियर है, वो थोड़ा-सा टाइट होना चाहिए, वी शेप में होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसका जो फैब्रिक है, वो इस तरह का होना चाहिए कि जिससे एयर आराम से पास हो सके। तो अगर अपन देखें, तो जो अपने प्राचीन भारतीय जो लंगोट हुआ करती थी, वो टिपिकली इसी तरह का फैब्रिक था जिसमें सपोर्ट मिलता था और एयर का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता था। लेकिन अब लंगोट ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो इसके लिए बहुत सारे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर जो आपकी आउटर क्लोथिंग है, आउटर क्लोथिंग जो है वो थोड़ी लूज़ होनी चाहिए। जैसे आप जो भी पैंट पहन रहे हैं या कुछ भी जो बाहर पहन रहे हैं, वो थोड़ा-सा लूज़ और कॉटन का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप दिन भर, जैसे मान लीजिए आपने जीन्स पहनी है दिन भर में, तो उससे एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और उससे दिक्कत आएगी। क्योंकि देखिए, जो टेस्टीज़ है, वो एक भगवान ने उसको बॉडी के बाहर इसलिए बनाया है ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो एक लो रह सके कंपेयर टू इनर बॉडी। तो जब भी आप टाइट कपड़े पहनते हैं या आपका हवा का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वेरिकोसील का प्रोग्रेशन फास्ट होता है, या फिर वेरिकोसील की वजह से होने वाले जो चेंजेस हैं, जो स्पर्म काउंट में कमी आती है या दर्द होता है या सिम्टम्स बढ़ते हैं या टेस्टिस का साइज छोटा होता है, उसके प्रोग्रेशन की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं फूड आइटम्स की। तो जितने भी हेल्दी फूड्स हैं, वो आपको अपनी डाइट में लेने हैं, स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं। आप चाहें
तो फ्रूट्स, सैलेड्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स इन सब में भरपूर मात्रा में होते हैं, वो आप ले सकते हैं। या आजकल बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं। तो वेरिकोसील की वजह से क्या होता है कि टेस्टिस का जो माइक्रो एनवायरनमेंट चेंज होता है, उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम होती है या सिम्टम्स आते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स और हाई प्रोटीन फूड लेंगे, तो जो वेरिकोसील के सिम्टम्स हैं वो कम होंगे और उसका प्रोग्रेशन भी रुक जाएगा। अच्छा, एक और बात, चूँकि आपको टेम्परेचर थोड़ा लो रखना है अपने टेस्टिस का, तो थोड़ा जो जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली गर्म पानी से नहाते हैं हर बार, या कई लोग ऐसे होते हैं जो गर्मी के सीज़न में भी थोड़ा गुनगुना या गर्म पानी से नहाते हैं, वो थोड़ा-सा आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उससे आपका जो वेरिकोसिल का प्रोग्रेशन है, वो थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाएगा, अगर आप रेगुलरली एक गर्म पानी यूज़ करते हैं तो। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो एक रूटीन लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन आप करके इन चीज़ों को आराम से अपनी लाइफ़स्टाइल में अडैप्ट कर सकते हैं, और इससे डेफ़िनेटली अगर आपको वेरिकोसिल है, तो इसका प्रोग्रेशन या तो कम हो जाएगा या रुक जाएगा। और अगर प्रोग्रेशन नहीं भी रुकता है, तो डेफ़िनेटली इससे आपके जो सिम्पटम्स हैं, वो कम हो जाएँगे। प्लस ये सारी चीज़ें मैंने ऐसी बताई हैं जो करना आसान है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कंसिस्टेंटली करनी है, और इससे आपकी जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स हैं, जैसे आपको वेरिकोज वेन होने के चांस भी कम हो जाएंगे, आपकी जो बाकी चीज़ें इंप्रूव होंगी, तो ओवरऑल आपका जो हेल्थ का स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा। तो इन चीज़ों को आप अपनी लाइफस्टाइल में अपनाने की कोशिश कीजिए। एक हम और वीडियो बनाएंगे डिटेल में, जिसको मैं आपको ये बताएंगे कि क्या क्या आपको डाइट लेनी है और क्या क्या डाइट नहीं लेनी है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और बाकी अगर बाई चांस ऐसी स्थिति आती है कि आपको वेरिकोसिल का इलाज कराना पड़ता है, तो इसके लिए भी नॉन सर्जिकल तरीके से एम्बोलाइजेशन से आप इलाज करा सकते हैं। उसका क्या होता है, कैसे होता है एम्बोलाइजेशन, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।